नमस्कार सभी को। लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, वर्ष 2024 में भारत की कौन सी लोकसभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए? आप ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वीं लोकसभा के लिए। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून यानी 44 दिन तक 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए गए, जिनका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया। इसमें याद रखना है कि ये कितने चरणों में आयोजित हुआ था, तो ये 7 चरणों में आयोजित हुए थे। आप चाहें तो संबंधित जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी को। और आपको बता दें कि इसमें युवा आइकन के रूप में एक्टर आयुष्मान खुराना को चुना गया और दिव्यांग आइकन के रूप में शीतला देवी जी को चुना गया। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है, वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए हुआ? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव 543 सीटों के लिए हुआ, जिनमें 524 राज्य से और 19 सीटें यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से थीं। और इसमें बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272 चाहिए थी, यानी 543 सीटों की आधी और +1। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 543। आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 1920 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को चुना जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 में रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024 में कुल रजिस्टर्ड मतदाता 96.8 करोड़ थे। और आपको बता दें कि इसमें पुरुष मतदाता 49.7 करोड़, महिला मतदाताएं 47.1 करोड़ तथा चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 64.2 करोड़ थी। कुल 65.79% मतदान हुआ। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या 31.2 करोड़ थी। आप डाटा को नोट डाउन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला है, 18वीं लोकसभा 2024 में चुनी गई महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 74 महिला सांसद। अगला है, मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ से रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप से, जो कि 84% था। अगला है, मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ से रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से, जो कि मात्र 56% था। डाटा को आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही डाटा पूछा जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 जून 2024 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनकी पद ग्रहण की प्रथम तारीख 26 मई 2014 थी, जब ये 14वें प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 30 मई 2019 को 15वें प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार 9 जून 2024 को ये भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अगला है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला, तो ये प्रियंका जारकीहोली हैं। अगला है, लद्दाख की एकमात्र सीट पर कौन विजयी हुआ? तो ये हाजी हनीफा, जो कि निर्दलीय हैं। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा 2024 में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली? तो सही उत्तर हो जाएगा 244 सीटें। इसमें कांग्रेस को 99 सीटें और सपा को 37 सीटें मिली। ये सभी आपकी नॉलेज के लिए है, इसको राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। अगला है, 18वीं लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी ने कहाँ से चुनाव लड़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से लड़ा, अमित शाह ने गांधीनगर से, राहुल गांधी ने रायबरेली से और राजनाथ सिंह ने लखनऊ से। और इसमें अगला है, चंद्रशेखर रावण ने नगीना से सांसद पद का चुनाव लड़ा है और ये आज़ाद समाज पार्टी से हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए 18वीं लोकसभा 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट्स सिर्फ आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए हैं और इनको आप किसी भी राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर सिर्फ एग्जाम के लिए नोट्स के तौर पर देखिए।
तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।